बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार स्टू बन के हो गया तैयार। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, तो अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिल में कायम रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखिए, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए, जहाँ भी रहें आबाद शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। तो आज ईद उल अज़हा का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट हांडी मैं बना रही हूँ मैं बीफ है मेरे पास, स्टू बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से 2 से 2.5 किलो ये बीफ है। तो इसके अंदर जो मैं मसाले शामिल करने वाली हूँ, इसको मैंने धो के इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाला है। ये है साबुत मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया 2 स्पून, लाल मिर्च 2 स्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी और 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला। तो इसको मैंने कर दी इसके अंदर शामिल। अदरक इसको मैं कूट के डाल रही हूँ। लहसुन की कलियां साबुत डाल रही हूँ। 2 पोथियाँ लहसुन थी, तो ये मैंने साबुत इसमें शामिल कर दिए। और प्याज तकरीबन 4 अदद ये प्याज हैं, तो ये मैंने काट के शामिल कर दिए। अब लगाते हैं इनको आधे घंटे की हीट, मिलते हैं फिर आधे घंटे के बाद। टमाटर भी डाल लिए हैं, तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ हीट। तकरीबन आधे घंटे की हम हीट लगाएंगे। मिलते हैं फिर आधे घंटे के बाद। गाइस तो आधा घंटा हो गया, हीट मैंने जो है उसको खोल दिया है, वेट भी उठा दिया है, भाप इसकी निकल चुकी है और नीचे से चूल्हा जो है वो भी ऑफ है। तो ये आप देख सकते हैं आधे घंटे से तकरीबन पहले ही ये गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है। और अभी इसके अंदर पानी है, ये पानी जो है इसको हमने ड्राई करना है, स्टू बनाना है। तो माशाल्लाह से सारी अशिया मैंने इकट्ठी डाल दी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट ये है कि दूसरे चूल्हे पे मैं रख चुकी हूँ अपनी प्यारी सी हांडी, और इसके अंदर मैंने डाला है घी। तो ये जो होता है ना बीफ, इसके अंदर कुर्बानी के गोश्त के अंदर ज़्यादा घी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो माशाल्लाह से घी मैंने इसके अंदर डाला है। तो अब ये वाला जो मीट है इसको हम इसके अंदर करेंगे ट्रांसफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा गोश्त जो है वो मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमने इसका पानी भी ड्राई करना है, और पानी ड्राई होने के बाद इसको भूनना है, और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले और भी ऐड करेंगे। पहली भर के इसके अंदर दही शामिल कर दिया, क्रीमी सा, और बहुत ही अच्छा दही है ये आप देख सकते हैं, मलाई वाला दही था। तो इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर, और यहाँ पे हम इसकी प्लेट बंद कर देंगे तकरीबन 10-15 मिनट तक, क्योंकि दही जब हम डालते हैं तो ये भी पानी छोड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट मैंने यहाँ पे बंद कर दी। मिलते हैं फिर 15 मिनट के बाद। हरी मिर्चें, कटा हुआ अदरक और 1 टीस्पून खुश्क मेथी, 1/2 टीस्पून कलवंजी को कर दिया यहाँ पे मैंने शामिल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी हांडी जो है वो कंप्लीट होने वाली है माशाल्लाह से। तो मैंने बनाया है बीफ स्टू, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसको मज़ीद भूनना है, ताकि ये जो ग्रेवी वाला मसाला है ये भी थोड़ा सा कम हो जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार स्टू बन के हो गया तैयार। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, तो अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिल में कायम रखे, आमीन।